वहीं नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। ईडी के एक्शन पर सियासी पारा हाई हो गया है। ईडी ने यंग इंडियन और नेशनल हेराल्ड की पेरेंट कंपनी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड की 751 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली है। इसका मालिकाना हक सोनिया और राहुल गांधी के पास है। इस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से पूछताछ हुई थी और अब एक्शन हो गया है। संपत्ति अटैच कर ली गई है। आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट जनरल लिमिटेड को 90 करोड़ का जो लोन दिया था, उस लोन को कांग्रेस ने 50 लाख रुपए लेकर राहुल और सोनिया की कंपनी यंग इंडियन को बेच दिया था। और इसी सिलसिले में लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। इसी सिलसिले में लगातार पूछताछ भी की गई थी, राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई थी और अब झटका ये लगा है कि संपत्तियों को अटैच करना शुरू कर दिया है ईडी ने। तो इस केस की जांच के बाद ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। और क्या बड़ा एक्शन लिया है, कैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को झटका लगा है, आपको बताते हैं। एक्शन लिया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और इसी आरोप में एक्शन लिया गया है। यंग इंडिया कंपनी पर एक्शन लिया गया है। 751 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है, चूंकि आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग का। और इसी सिलसिले में लगातार ईडी लंबे समय से जांच कर रही है। यंग इंडिया कंपनी की संपत्ति को जो है यहां पर जब्त किया गया है। सोनिया और राहुल की इसमें 76% की हिस्सेदारी है और इसीलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को यह बड़ा झटका लगा है। 751 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। आरोप मनी लॉन्ड्रिंग का है। आरोप यह है कि जो लोन दिया गया था इस कंपनी को, उस लोन को 50 लाख रुपए में सेटल कर दिया गया और उसे एजीएल में मिला दिया गया। कहां संपत्ति जब्त हुई? दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में। जब्त क्यों हुआ? क्योंकि प्रॉपर्टी का 2008 से कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा था। ईडी ने इस दौरान क्या बोला? एजीएल की अवैध संपत्ति पर यंग इंडिया का कब्जा है और इसीलिए इसे जब्त करना जरूरी हो गया था, इसीलिए इसे जब्त किया गया है। तो ये बड़ा झटका आप कह सकते हैं राजस्थान चुनाव से पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लगा है, चूंकि संपत्ति को अटैच किया गया है। ईडी अभी तक जो कार्रवाई कर रही थी, ईडी अभी तक जो पूछताछ कर रही थी, सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा था कि अगर ईडी इतनी गंभीर है कार्रवाई करने के लिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ इतने सबूत हैं, तो अभी तक ईडी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अब पहला एक्शन ईडी का सामने आ गया है। जो संपत्ति है करोड़ों की, उसे अटैच किया गया है, उसे जब्त कर लिया गया है। ये इसलिए जब्तीकरण की कार्रवाई हुई है क्योंकि प्रॉपर्टी का 2008 से कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा था और इसीलिए कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। हम वेलकम करते हैं इस कार्रवाई का। देश की आज़ादी के लड़ाई लड़ने वाले लोगों को आज कम से कम ये शांति मिली होगी कि उनके नाम की प्रॉपर्टी भी जो ये कांग्रेस के परिवार, गांधी परिवार हड़पना चाहते थे, लूट गए थे, उसको वापस लाने का काम किया और आज ईडी ने उस प्रॉपर्टी को जब्त किया, 750 करोड़ के एसेट्स को। ये देश की संपत्ति है, देश की आज़ादी के लोगों की संपत्ति है, जिसको गांधी परिवार ने छल कपट से यंग इंडियन कंपनी और एजीएल बनाकर अपने नाम कराने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कि आज 50% इंसाफ हो गया है, 50% इंसाफ हुआ है। बाकी 50% इंसाफ उस दिन होगा जिस दिन आज़ादी वाले लोगों की प्रॉपर्टी हड़पने के केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सजा होगी और ये जेल जाएंगे। तेलंगाना में तो वो निस्तो नाबूद है और राजस्थान भी वो बुरी तरह से हारने वाले हैं। अन्यथा वो ईडी से ये कार्रवाई ना कराते। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए कार्रवाई कराई गई है। लेकिन जैसा कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रकाशित अखबार, जो स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख और प्रखर आवाज था, कहता है फ्रीडम इज इन पेरिल एंड डिफेंड विद ऑल योर माइट। हम बिल्कुल ऐसा करेंगे। अगर आप कानूनी तौर पर भी देखिए तो यहाँ पर कोई एसेट का ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहाँ पर मनी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहाँ कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, यहाँ पर कोई शिकायत करता नहीं है, यहाँ पर किसी ने नहीं कहा कि उसके हक का हनन हुआ है। तो ये किस बात पे कार्रवाई हो रही है? ये एक राजनीतिक साजिश है, एक षड्यंत्र है। वो होने दीजिए, जनता इसका जवाब देगी। तो बीजेपी भ्रष्टाचार पर इसे बड़ी कार्रवाई मान रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि राजस्थान में चुनावों का डर बीजेपी को सता रहा है, इसीलिए ईडी को आगे किया जा रहा है।